बहुत समय पहले की बात है। कहीं से एक संत एक गांव में आए। गांव की चार दीवारी के अंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे धूमी रमाकर रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे गांव वाले भी उनकी शरण में आने लगे। गांव वालों ने उनके लिए एक झोपड़ी भी बनवा दी। कुछ ही समय में साधु बाबा मशहूर हो गए। उसी गांव में एक सेठ भी रहता था जो काफी घमंडी था। वो बाबा से चिढ़ता था और कहता था कि बाबा तो ढोंगी है, ढोंग करता रहता है। उसने कहा कि अगर बाबा सच्चा है तो देवी के शेर को बुलाकर दिखाए। जब लोगों ने बाबा को ये बात बताई तो बाबा ने कहा, अगर उसकी यही इच्छा है तो उसे मैं अपने ठाकुर जी से कहकर शेर के दर्शन करा दूंगा। अगले दिन बाबा जंगल में जाकर बड़े दीन भाव से अपने ठाकुर जी को पुकारने लगे, भक्त की लाज रखने को प्रभु शेर के रूप में दर्शन दो प्रभु। इतने में एक दहाड़ता हुआ शेर प्रकट हुआ और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने उसे अपने कपड़े से बांध लिया और कहा, चलो प्रभु मेरे साथ। शेर बाबा के साथ ऐसे चल रहा था जैसे पाली हुई बकरी। शेर को आता हुआ देखकर द्वारपाल ने डर से गांव के दरवाजे बंद कर दिए। शेर दरवाजा खोलकर बाबा के साथ अंदर आ गया। जैसे ही बाबा शेर को लेकर सेठ के घर के आगे आए, सेठ दरवाजा बंद करके छिप गया। बाबा ने कहा, इसने तो दरवाजा बंद कर लिया है, आपके दर्शन भी नहीं किए। बाबा जी शेर के साथ अंदर चले गए और बोले, सेठ जी, आपने शेर से मिलना था तो मैं ले आया हूँ, लो देख लो। ये देखकर सेठ जोर जोर से रोने लगा और बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। सेठ दोनों हाथों को जोड़कर आंखें मूंद सर झुकाकर बाबा के आगे खड़ा हो गया। इतने में बाबा वहाँ से चले गए और सेठ का सर नीचा ही रह गया।